चले जी, अब वक्त है कलाम में खुदा से बात करें। और आज का मौजू यकीन जानिए बड़ा खास और दिलचस्प है। एक बाइबल मुकद्दस से एक पैसेज हम सीखने वाले हैं। और आज का पैसेज ये है कि खुदा मुख्तलिफ निशान देता है। और आज का एक निशान जो तूत के दरख्तों पर खुदा ने दिया, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो आज का मैसेज आपको फतहयाबी, सरफराजी और तरक्की की जानिब लेकर जाएगा। आपने सिर्फ ये समझना है कि तूत के दरख्तों पर जो आवाज सुनाई देती है, आप उसको क्या कर सके, उसे क्या सके, सुन सके। और वो तरीका फिर मैं बताऊंगा कि बाइबल मुकद्दस से आप वो आवाज कैसे सुन सकते हैं। आज जो मरकजी पैगाम जो हमने खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से हवाला पढ़ा, वो इस्तिस्ना की किताब से है। कौन सी किताब? इस्तिस्ना की किताब। और उसके अगर हम 31वें बाब और उसकी हम 8वीं आयत को पढ़े तो वहां से हमें आज का मरकजी पैगाम मिलेगा। अगर आप मुकद्दस कलाम में से पढ़े तो लिखा हुआ है, और खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा। खुदावंद का कलाम कहता है, मूसा ने बनी इसराइल की रहनुमाई कितने साल की? जल्दी से बताइए, कितने साल? कमोबेश 40 साल बुजुर्ग मूसा बनी इसराइल की रहनुमाई करता रहा। और बनी इसराइल की क़ियादत करना एक मुश्किल काम था, क्योंकि ये एक बड़ी तादाद थी। मुकद्दस कलाम में लिखा है, जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले तो उनकी तादाद जो 20 बरस से ऊपर थे, उनकी तादाद पता कितनी थी? उनकी तादाद तकरीबन, मर्दों की तादाद जो 20 बरस से ऊपर पैदल चलने वाले थे, उनकी तादाद कमोबेश 6 लाख थी। कितनी लाख? 6 लाख। अगर मर्द हैं तो 6 लाख औरतें भी होंगी। और अगर 2 बच्चे भी हम सोचना शुरू करें तो 12 लाख वो। सो कमोबेश 24, वैसे राइटर लिखते हैं कमोबेश 35 से 40 लाख लोगों का गिरोह मुल्क मिस्र से क्या किया था? निकला। और कलाम में लिखा है, मूसा उनकी क़ियादत कर रहा था। मूसा ने लीड कर रहा है। और कलाम में लिखा है, एक वक्त आया जब खुदा मूसा से कहता है, बस अब इससे आगे तू नहीं, बल्कि इससे आगे तू नहीं, बल्कि तेरा खादिम जो नून का बेटा यशुआ है, उसे खड़ा कर और वो मेरे लोगों को आगे लेकर जाएगा। अब याद रहे, आगे लेकर जाना आसान नहीं। यशुआ उन सारे में से बपरे से वाकिफ था। यशुआ ने लोगों को बुड़बुड़ाते भी देखा। यशुआ ने लोगों की लाशों को देखा। यशुआ ने कई एक जंगों को देखा और उसे पता था कि बनी इसराइल के आगे चलना गोया मौत के मुंह में खड़े होने के मुतरादिफ है। क्योंकि आपको पता है, एक वक्त ऐसा भी आया जब बनी इसराइल बुड़बुड़ाए और उन्होंने कहा कि हम ये मुनासिब समझते हैं कि मूसा को और हारून को क्या कर दिया जाए? संसार कर दिया जाए। जब भी उनकी कोई जरूरतें पूरी नहीं होती थी तो लोग मूसा के खिलाफ खड़े। तो यशुआ जानता था आसान नहीं है, लेकिन कलाम में लिखा है, जब यशुआ को सामने लाया, मुकद्दस कलाम में 7वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, 31वें बाब। फिर मूसा ने यशुआ को बुलाकर सब इस्राएलियों के सामने उससे कहा, मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम के साथ उस मुल्क में जाएगा जिसको खुदावंद ने उनके बाप दादा से कसम खाकर देने को कहा है, और तू उनको उसके वारिस बनाएगा। लेकिन आगे खास बात की, और वो ये है, और खुदावंद ही तेरे आगे आगे, खौफ न खाना, हरासा ना होना, बेदिल ना हो। कहा कि कोई तेरे आगे चलेगा, और जो आगे चलेगा वो कौन है? वो खुदा है। जो खुदा मेरे आगे चला और मैंने बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला, वो ये कह रहा है, वही खुदा अब जो मेरे आगे चल रहा था, अब वो किसके आगे चलेगा? वो तेरे आगे चलेगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटे, अगर कोई हमसे फतह का राज पूछे कि मूसा की फतह के पीछे क्या राज पिन्हा है, तो पिन्हा यह था कि मूसा ये जानता था कि कोई मेरे आगे आगे चल रहा है। मूसा ये जानता था मेरी क़ियादत खुदा कर रहा है। और यही उसने बात किसको बताई? यशुआ को बताई, बेदल ना होना, खौफ ना खाना, खुदा तेरे आगे आगे चलेगा।
और मुकद्दस कलाम में से मैं आपको इस पैसेज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए मैं चाहता हूं मुकद्दस कलाम को खोलें। दूसरा शमूएल 5वां बाब 17वीं आयत। जब फलस्तियों ने सुना जी, अच्छा यहां पर सुनिए, यहां पर लिखा है कि अब देखें बादशाह बनी इस्राएल का बादशाह कौन था? जोर से कहिए, पहला बादशाह कौन था? साउल। अब साउल की क़ियादत जब खत्म हो गई तो मुकद्दस कलाम में लिखा है तब दाऊद जो है वो बनी इस्राएल का बादशाह क्या हुआ? मुकर्रर हुआ। बाइबल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बताता चलो, अगर कोई आपसे पूछे कि जब बनी इस्राएल पर दाऊद ने हुकूमत करना शुरू की और खास तौर पर यहूदा पर, तब वो कितने साल का था? दाऊद जब यहूदा पर बादशाह मुकर्रर हुआ, सिर्फ यहूदा पर, तो उस वक्त उसकी उम्र 30 साल थी। कितनी? और उसने पूरे इस्राएल पर, मतलब उसकी हुकूमत जो कुल मिलाकर वो 40 बरस उसने हुकूमत जो उनसे भाई उसने की थी। सो दाऊद के बारे में अगर कोई आपसे पूछे दाऊद जब बादशाहत के लिए यहूदा पर मुकर्रर हुआ तो कितने साल का था? कितने साल का? 30 साल का। तो यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि जब वो जाति जूलियत के आगे खड़ा होगा तब वो कितना छोटा होगा। सोचा जाता है तब वो 15 से 17 साल तक होगा। और जब उसके बाद वो साउल के आगे दौड़ता रहा डरकर, तो फिर तकरीबन 8 से 10 से 12 साल का अरसा उसने ये गुजारा होगा। कलाम में लिखा है अब जब फलस्तीनियों ने यह सुना कि दाऊद जो है वो तमाम यहूदा पर और फिर उसके बाद बनी इस्राएल पर अब क्या हो गया है? बादशाह मुकर्रर हो गई। तो लिखा है उन्होंने सफराई की, अंकल, उन्होंने लोग इकट्ठे किए और अब कोशिश की कि वो दाऊद पर दावा बोलकर दाऊद को क्या करे? दाऊद को कत्ल करे। और मुकद्दस कलाम में अगर हम इसकी 20वीं आयत पढ़े तो लिखा है और दाऊद 5वें बाब की 20वीं आयत, सो दाऊद बाल पराजीम में आया और वहां दाऊद ने उनको मारा और कहने लगा, ये बात हो रही है जब फलस्तीनियों ने ऊपर कोशिश की कि दाऊद को पकड़ लिया जाए। अगर आप इसकी 18वीं आयत पढ़े तो वहां पर यह वाकया लिखा है और फलस्ती आकर रफादीम की वादी में फैल गए। तब दाऊद ने खुदावंद से क्या किया? पूछा कि मैं फलस्तीन के मुकाबले को जाऊं? डॉक्टर साहब लिखा है खुदा के हुजूर दाऊद झुक गया और खुदा से क्या किया? जोर से कहिए, खुदा से क्या किया? पूछा क्या मैं फलस्तीनियों के मुकाबले को जाऊं? खुदा ने कहा तू जा, मैं उनको तेरे हवाले कर दूंगा। अब इस बार कलाम में लिखा है दाऊद ने हमला किया और तमाम तर फलस्तीनियों पर वो क्या आया? गालिब आया। खुदा ने उसे फतह दी। और कलाम में लिखा है जंग फलस्ती हार गए, दुश्मन हारे। लेकिन एक दिलचस्प बात, दुश्मन जंग हार गया लेकिन क्या वो खामोश होकर बैठ गए? नो नो नो, दुश्मन एक बार जंग हारा। अगर हम मुकद्दस कलाम में से 22वीं आयत पढ़े तो लिखा है और फलस्ती फिर चढ़ आए। एक बार जंग हार गए, शहबाज साहब एक बार जंग को हारे, लेकिन दोबारा फिर से उन्होंने क्या किया? अटैक किया। और जब दोबारा अटैक किया तो कलाम में लिखा है और रफादीम की वादी में फैल गए। और जब दाऊद ने खुदावंद से पूछा तो उसने कहा तू चढ़ाई न कर। अच्छा याद रहे, आप एक दिलचस्प बात यहां पर पढ़ पाएंगे अगर आप बाइबल स्टूडेंट्स हैं। क्या दाऊद ने जब पहले खुदा से पूछा उसने फतह पाई? हाँ या ना? हाँ, उसने फतह पाई। लेकिन क्या दाऊद दोबारा खुदा से दोबारा से पूछना चाहिए था? जाना चाहिए था? गार्डन याद रहे, अबलीस बिल्कुल इस तरह, अगर हम एक बार फतह पा भी गए हैं तो हमारा पिछला एक्सपीरियंस ये बात की श्योरिटी नहीं है कि हम दोबारा भी जीत जाएंगे। तो इसलिए हमें बार बार खुदा के हुजूर जाने की, जब अबलीस बार बार हमला करेगा और हमें भी बार बार खुदा के हुजूर जाने की जरूरत है। लेकिन एक दिलचस्प बात यहां पर लिखी हुई है, लिखा है पहले खुदा ने कहा चढ़ाई कर, इस बार लिखा है और जब दाऊद ने खुदावंद से पूछा तो उसने कहा चढ़ाई ना कर। और आगे लिखा है उनके पीछे से घूमकर तूत के दरख्तों के सामने से उन पर हमला। खुदा ने कहा कि प्रकाश भाई, खुदा ने कहा दाऊद से कहा फलस्ती तुझे कत्ल करने के लिए आए हैं, लेकिन इस बार तूने हमला
नहीं करना, बल्कि तू अपने लश्कर को ले और घूम कर तूत के दरख्तों के पास तू क्या कर, चला जा। और अब जब वो तूत के दरख्तों के पास गया तो कलाम में लिखा है, और जब तू तूत के दरख्तों की, क्या लिखा है, जब तू तूत के दरख्तों की फूंगियों में तुझे फौज के चलने की आवाज सुनाई दे। आप बात समझ पाए हैं नहीं? आप सुनिए, ये कितना मैटर समझे। खुदावन ने दाऊद से कहा, देख मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, लेकिन तूने करना क्या है? तू घूम कर तूत के दरख्तों के पास चला जा और वहां वेट करना, वहां सब्र करना, वहां इंतजार करना। किस बात के लिए? देख तेरा लश्कर जोरावर हो सकता है, देख तूने बड़े बड़े सुरमाओं को गिराया है, देख तूने शेर जैसों को पस्त किया है, लेकिन याद रहे अपनी ताकत पर भरोसा न करना, तो अपने लश्कर पर तकिया न करना, बल्कि जब तू तूत के दरख्तों के पास जाए तो वहां पर क्या करना है? ठहरे रहना। और तूत के दरख्तों की फूंगियों पर तुझे फौज के चलने की क्या सुनाई देगी? कि तो ये बात समझ पाए? कौन बताएगा इसका क्या मतलब है? तूत के दरख्तों की फूंगियों पर चलने की आवाज। खुदा ने कहा, जब तू दरख्तों की चोटी पर, फूंगी कहते हैं चोटी, जब तू दरख्तों की चोटी पर, तूत के दरख्तों की चोटी पर तुझे ऐसे सुनाई दे जैसे कोई फौज दरख्तों के ऊपर क्या कर रही है? चल रही है, तो समझ जाना खुदा तेरे आगे क्या है? वो गया है। और जब तुझे ये समझ आ जाए कि खुदा तेरे आगे चला गया, फिर तू भी पीछे पीछे आ जाना। और लिखा क्या है? और तुझे फौज के चलने की आवाज सुनाई दे तो क्या होना? क्या हो जाना? याद रहे, जब खुदा भी आगे चले तो हमें क्या होना चाहिए? चुस्त हो जाना। हमें खुदा रहनुमाई करे, चाहे आप रोजे में हो, चाहे आप दुआ में हो, चाहे आप कलाम में हो, चाहे आप खुदा के दूर झुके हुए हो, खुदा रहनुमाई करे भी तो खाला जी की होना है? क्या होना है? चुस्त हो जाना है। शार, वेरी गुड, शार हो जाना है। चर्च में आके लोग कुछ स्लीपिंग मोड पे चले जाते हैं, एक्टिवेट हो जाता है उनका मोड, और वो स्लीपिंग मोड पे है, जैसे कंप्यूटर का स्लीपिंग मोड एक्टिव हो जाता है ना थोड़ी देर के बाद, तो कुछ लोग चर्च में स्लीपिंग मोड एक्टिव हो जाता है उनका। लेकिन कलाम में लिखा है, जब तू खुदावंद के आवाज को सुने, उसके चलने की, तो क्या हो जाना? चुस्त हो जाना, क्योंकि खुदा तेरे आगे से गुजरा है। और आगे लिखा है, क्योंकि उस वक्त खुदावंद तेरे आगे से निकल चुका होगा ताकि फलस्तियों के लश्कर को मारे। और दाऊद ने जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था वैसा ही किया। और कलाम में लिखा है, जब खुदावंद की आवाज के वो पीछे पीछे चला, तो कहने को कौन लड़ रहा था? देखने को कौन लड़ रहा था? कहने को दाऊद लड़ रहा था, लेकिन हकीकत में दाऊद के आगे खुदा का लश्कर लड़ रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूं, दाऊद ने क्या यहां पर स्ट्रेटजी अपनाई है? दाऊद ने कहा, ऐ खुदावन मुझे बता मैं क्या करूं? खुदावन ने कहा, जब तू दरख्तों पर, फूंगियों पर किसी की चलने की आवाज सुने, होशियार हो जाना, फिर आगे जाना। जब तक खुदा तेरे आगे ना जाए तब तक आगे ना चल। तो कितना जरूरी है, जब कभी हम दाऊद का ये पैसेज पढ़े हमें ये समझ आती है, जब कभी कोई भी मसला दुनिया में हो, हम इस दुनिया में रहते हुए, हम एक जिस्म में रहते, कोई भी फैसला लेना हो तो पहले किसके पास जाए? पहले किसके पास जाए? पहले किसके पास जाए? जोर से कहिए, किसके पास जाए? खुदा के पास जाए। और उससे क्या करे? उससे दुआ करके उससे पूछे, ऐ खुदावन मैं क्या करूं? और कलाम खुदावन बताएगा कि जब तक तूत के दरख्तों की फूंगियों पर तुझे चलने की आवाज सुनाई ना दे, क्या करना? क्या करना? ठहरे रहना। और जब मैं तेरे आगे चलूं तो फिर तू किसके पीछे? तू मेरे पीछे चलना। और दाऊद ने ऐसा ही किया। दाऊद ने क्या खुदा की बात को माना? हाँ या ना? क्या उसने सब्र किया? हाँ या ना? क्या उसने खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जब खुदा ने कहा अब आगे बढ़ना तब आगे बढ़ा? हाँ या ना? याद रहे, दाऊद ने खुदा की फर्माबरदारी की और खुदा ने उसे क्या दी? फतह दी। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, यशवा दलेर क्यों हो गया? क्योंकि मूसा ने उसे यह बताया
कि खुदा तेरे आगे आगे जाएगा। यहां पर दाऊद दिलेर क्यों हो गया? क्योंकि खुदा ने उसे बताया, देख मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा। और बाइबल में पढ़कर देख ली, जितने भी रेफरेंस आपको फतह के नजर आएंगे, कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा खुदा अपने लोगों के आगे चल रहा है, खुदा उनके लिए लड़ रहा है। और मुकद्दस कलाम में से एक पैसेज चले मैं आपकी थोड़ी सी मदद के लिए और पढ़ देता हूं। आपको याद है जब खुदावन ने इब्राहिम को कसदियों की ओर से निकाल लिया और अपने रिश्तेदारों नातेदारों को छोड़कर मुल्क कनान में आ गया। अब कलाम कहते हैं यहां पर आकर उसने, जब वो बुजुर्ग होने को हो गया, तो उसके बेटे इजहाक के लिए उसने चाहा कि क्या ले, एक बीवी अब उसकी हो। वो तकरीबन ऑलमोस्ट 40 साल का हो चुका था। तो उसने कहा उसकी शादी की जाए। उसने अपने एक नौकर को बुलाया जिसका नाम बराह रास्त तहरीर नहीं, लेकिन सोचा जाता है कि उसका नाम अलीअज़र होगा। और कलाम में लिखा है कि उसने उससे वादा लिया। और पता क्या वादा लिया? उसने कहा, देख तू मेरे रिश्तेदारों में जा और वहां से इजहाक के लिए क्या लेकर आ, बेटी लेकर आ। क्या आपको पता है कि उसने आगे से क्या कहा? उसने कहा कि अगर वहां से कोई बेटी यहां आना ना चाहे तो फिर तेरे बेटे को वहां ले जाऊं। तो उसने क्या कहा? नो 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 नो, ये नहीं करना। वहां से बेटी तू लेकर आएगा ये तो ठीक है, लेकिन किसी भी सूरत में मेरे बेटे को वहां पर लेकर। और उसने कहा कि अगर तू वहां जाता है और कोई तेरे साथ नहीं आता तो तू मेरे वादे से क्या होगा, छूट जाएगा। जो कसम मैंने तुझे दी उससे तू छूट जाए। लेकिन वहां पर उसने एक बात की। उसने कहा, पता है आपको पता है ट्रैवल कितना था? हारान को जाना था उसने, और कनान में वो था हबरून में। यहां से कम बेश इमरान साहब सुन लीजिएगा, वहां से तकरीबन 800 से लेकर 1000 किलोमीटर का सफर था। कितना? मतलब अगर यहां से आप जाना चाहें तो ऑलमोस्ट मुल्तान पहुंच जाएंगे आप, इतना सफर था। और उसके नौकर ने उसे कहा कि कैसे होगा, मैं यहां से तकरीबन 20 से 30 दिन लगाकर, कितने दिन ऊंट पर सफर करना है, 20 से 30 दिन के बाद मैं वहां पहुंचूंगा। और पहुंचने के बाद मैं किसी को कहूं कि आप मेरे साथ चले और मुझे को अपनी बेटी दे दे। और उसने इज़हाक को भी देखा, उसने इब्राहिम की मलकियत, उसकी प्रॉपर्टी, वो क्या उसके साथ हुआ है, कितना मालदार है, उसको भी देखा। तो कैसे होगा? तो कलाम में लिखा है, तब इब्राहिम ने उससे कहा, खुदा अपना फरिश्ता तेरे आगे भेजेगा, खुदा तेरे आगे जाएगा। और परेशान नहीं। उसने भी कहा कि तेरी फतह की श्योरिटी इस बात में नहीं है कि तू बड़ा आकिल है, कि तेरी फतह की श्योरिटी इस बात पे है कि कौन तेरे आगे जाएगा, खुदा तेरे आगे होगा। खुदा अपने फरिश्ता को तेरे आगे। अब आप बात समझे, यशवा को दिलेरी देने के लिए मूसा ने कहा कौन तेरे आगे होगा, दाऊद की फतह के पीछे कौन तेरे आगे होगा। और यहां पर इब्राहिम कह रहा है कि तेरे काम को बनाने में कौन तेरे आगे होगा। और कलाम में लिखा है तकरीबन 25-30 दिन के सफर के बाद वो हारान की सरजमीन में पहुंचा। और वहां पर जब शाम का वक्त था, औरतें पानी भरने आती हैं, तो तब अलीअज़र ने वहां पर यह कहा, ऐ खुदावन अपने बंदा का कान बना दे और मेरे आका इब्राहिम की दुआओं पर आज गौर कर। और उसने वहां पर एक टेस्ट रखा। पता क्या उसने कहा कि जो औरतें यहां पर आए और मैं किसी को कहूं कि मुझे क्या पिला, और मुझे कोई कहे कि मैं तुझे भी पिला देती हूं और तेरे, और उसके ऊंट उसके पास कितने थे? 10 ऊंट थे। कितने? 10 ऊंट। और एक ऊंट पता नहीं अब कितना पानी पीता है, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन कम से कम ये एक बड़ा टास्क था। एक मर्तबा में एक ऊंट पानी एक चक्कर में पूरा नहीं हो सकता था, एक ऊंट का है। चलो काफी पिएगा तो काफी चक्कर उसे लगाने पड़ेंगे अगर कुएं से निकालना है। अब ये दिलचस्प बात, उसने कहा मैं तुझे पिला, एक औरत आती है वो कहती है मैं तुझे पिलाती हूं, और फिर कहा तेरे, और वो चुप करके देखता रहा
देखता रहा। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ हादसाती हो रहा है? हादसाती हो रहा है कि एक शख्स 800 किलोमीटर का फासला करके आए, एक कुएं पर बैठे और उसी वक्त एक औरत आए और वो वही हो जिसे खुदा ने क्या किया हो? तो याद रहे, ये हादसाती, ये खुदा की क्या है? ये मदद है। जब खुदा ये कह रहा है, देख खुदा तेरे आगे होगा, वो अपने फरिश्ता को भेजेगा, तो वैसा हुआ। यहां पर बात क्यों बनी? क्योंकि कौन आगे था? खुदा आगे था। और कलाम में लिखा है, आखिरकार जैसे ही ये मुआजरा कंप्लीट हुआ, उसने पानी पिलाया, तो क्या डॉक्टर साहब लिखा है, उसने उसी घड़ी एक सोने की नथ और एक कंगन उसकी हथेली पर, तो बाद में पूछा कि तू किसकी? ओहो, फिर पता लगा कि ये मेरे आका इब्राहिम के रिश्तेदारों में से। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पाए कैसे काम बनते हैं जब खुदा हमारे आगे? क्या आप समझ पा रहे हैं? दाऊद ने ये भेद सीख लिया, समझ लिया। वो बार बार खुदा से पूछ रहा था, ऐ खुदावंद क्या तू मेरे आगे जाएगा? खुदावंद ने कहा, हाँ मैं तेरे आगे। जब तू तूत के दरख्तों पर चलने की क्या सुने? आवाज सुने, समझ जाना मैं तेरे आगे गया हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगे? हम दुआ करें तो ये मुख्तलिफ फैसले इमरान भाई हमें करने पड़ते हैं। कोई फैसले आपके ज़हन में आ रहे हैं जिंदगी में, कौन से हमें करने पड़ते हैं जब हमें खुदा की मदद की जरूरत पड़ती है? कोई फैसला जब कोई हमसे नाराज हो रहा हो तो कभी कभी फैसले करने पड़ते हैं, हाँ या ना? क्या जब कोई हमारी बगैर किसी वजह से तजलील करता है कुछ फैसले करने पड़ते हैं? क्या जब कुछ शख्स जब अज़दवाजी जिंदगी का फैसला करना होता है तो क्या फिर सोचना पड़ता है कि मैं क्या फैसला करूं? बच्चों, जब कैरियर में आप सोचते हैं कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स में आगे जाऊं, मेरा कैरियर, क्या फैसला करना पड़ता है? तो मुख्तलिफ फैसले हमें क्या करने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिंदगी का कोई भी सफर हो, कोई भी ट्रैवल हो, हमें रुकना है और किससे पूछें? खुदा से पूछें और खुदा बताएगा। कैसे बताएगा? कि किस दरख्त पर चलने की आवाज आएगी? कौन से दरख्त पे? तूत के दरख्त की ठूंगियों पर चलने की आवाज। कार दुआ करनी है तो फिर कितने टूट जाना है? फिर चले जाना है तूत के दरख्तों के पास, और फिर वहां पर ऊपर चलने की क्या सुननी है? और फिर जब वो आवाज आए तो फिर आगे, तो ये नई आवाज आती तो फिर वापस आए। अब बात सवाल ही पैदा होती है, हमें कैसे पता लगे? कौन जवाब देगा? देखिए, आपने फैसले करने हैं। कोई अज़दवाजी फैसला है, कोई सताता है, कोई नाराज है, कोई झगड़ता है, कोई मसाइल, कोई फैसला करना है। जय जी, अब हम फैसला कैसे करें और उस आवाज को कैसे? उन्होंने तो खुदा ने कहा तूत के दरख्तों पर, वकास भाई उन दरख्त लभीए उहदे थले खलोइए फिर उत्ते चलन की आवाज सुनिए। तो क्या ऐसे करें या क्या करें? देखिए, मैं आपको बात बताने लगूं, क्या करें? खुदा की रहनुमाई को समझे, खुदा कैसे काम करता है उसके अंदाज को समझे। खुदा ने कहा मैं तेरे आगे, खुदा डायरेक्शंस देगा, खुदा रास्ता देगा। तो खुदा का रास्ता कहां से पता लगता है? खुदा का रास्ता कहां से पता लगता है? यहां से पता लगता है। कलाम में पढ़कर देखें, अगर ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत पढ़े, खुदावन तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए। इसका मतलब जब मैं कोई फैसला लेना चाहूं तो वो आवाज मुझे कहां से आनी चाहिए? तूत के दरख्त में से आनी चाहिए। अगर यहां से आवाज नहीं आ रही तो फिर वो काम करने की जरूरत, और अगर यहां से साबित हो रहा है तो फिर वो काम करने की। आप बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कलाम में लिखा है कि मैं एक मिसाल देनी चाहता हूं। कोई हमसे नाराज हो जाए तो क्या करें? तूत के दरख्तों पर जो आवाज है वो पता क्या है?
अगर तेरा भाई तुझसे नाराज हो जाए तो तू उसके पास, आपको तकलीफ हुई है फिर भी आप जाए। और फिर क्या, अगर वो तेरी नहीं मानता तो फिर दरख्त पर आवाज आई है कि फिर एक दो लोग साथ ले जा, फिर आवाज आई है कि फिर नहीं मानता कलीसिया के बुजुर्ग ले जा। अगर फिर भी नहीं मानता तो फिर उसे गैर कौमों के मुतरादिफ फिर छाड़ दे। तो ये डायरेक्शंस कहां से आई हैं? ये तूत के दरख्त पर से आई। तो ये वो दरख्त है जहां से आपको क्या आएगी? आवाज आएगी। जो यहां से साबित है वो खुदा की क्या है? आवाज है। वो खुदा की क्या है? डायरेक्शंस है। वो खुदा की हिदायत है। जॉनसन भाई, सो कितना जरूरी है फिर इसे हर रोज क्या किया जाए? इसे हर रोज क्या किया जाए? अगर हम नहीं पढ़ते तो फिर पढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को इनकरेज करें, खुद इनकरेज हो, इसे पढ़े ताकि बात जान पाए। और मैं आपको बताते चलूंगा, आपकी और मेरी फतह इस बात पे पिनहा है कि कोई हमारे आगे है। यशवा से कहा कि खुदा तेरे आगे जाएगा। दाऊद से कहा खुदा तेरे आगे जाएगा। नौकर अली अजहर से कहा खुदा तेरे आगे जाएगा। जब खुदा आगे जाए तो क्या मिलेगी? फतह मिलेगी। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, एक बात यीशु ने कहा कि मैं तुमसे आगे, मैं जाता हूं तुमसे आगे है। पहला गया किथे? आसमान पर। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए, वाह प्रेज द लॉर्ड, आगे गया है। और अब वहां पर क्या हो रही है? जगह तैयार। और यीशु जहां पर है फिर आएगा, क्योंकि वो आगे है, इसलिए हम भी आगे। क्या आप आगे जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं तो फिर आपको किसकी आवाज सुननी पड़ेगी? किसकी आवाज? तूत के। और तूत का दरख्त कहां पर है? यूनिवर्सिटी लेटर जी आज डॉक्टर साहब, तूत का दरख्त ये आपके पास है, आपके घरों में है। आइए आज के बाद वादा करें कि मैं कोई भी फैसला करना चाहूंगा, मैं किसी भी सफर पर निकलूंगा, मैं कोई भी मैटर हो उसे आगे लेकर चलूंगा। तो पहले क्या करूंगा? पहले दुआ करूंगा और तूत के दरख्तों पर से खुदा की आवाज। आमीन। खुदा अपने कलाम के सबसे बड़ी बरकत दे।